और अब खबरें तफसील से। राजौरी एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया था जबकि एक जख्मी हो गया था। अब उस जख्मी मिलिटेंट की भी लाश बरामद की गई है। खास बदल राजौरी में ये मिलिटेंट जख्मी हो गया था। एसओजी ने ढक्की कोट रियासी में इसकी लाश बरामद की है। ग्रेनेड, मैगजीन और दीगर मवाद भी जब्त किया गया है। पुलिस मीडिया सेंटर जम्मू ने इस हवाले से एक ट्वीट किया है। जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने छापे मारे हैं। दहशतगर्दी से जुड़े मामले में कोलगाम, शोपियां, जम्मू, कुपवाड़ा और पुलवामा अजला में छापेमारी की गई है। छोटीगाम, शोपियां में भी छापेमारी की गई है। करालपुरा, कुपवाड़ा में भी NIA ने छापे मारे हैं। करालपुरा में एक नौजवान को पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया गया है। बठिंडी, जम्मू में भी NIA ने छापा मारा है। NIA की टीमों के हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के अहलकार भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पश्मीना शो के पहले दिन की शूटिंग के इफ्तिताह के सिलसिले में जीरो ब्रिज श्रीनगर का दौरा किया। 1989 के मशहूर टीवी शो गुल गुलशन गुलफाम के बाद ये दूसरा डेली सोप होने जा रहा है जिसकी मुकम्मल शूटिंग वादी कश्मीर में की जाएगी। न्यूज 18 ने इस मौके पर अदाकारों से और हिदायतकार से सिद्धार्थ मल्होत्रा से भी बात की। LG ने कहा कि उन्होंने नई फिल्म पॉलिसी के तहत फिल्म साजों के लिए इको सिस्टम बनाया है और आने वाले दिनों में वादी में मजीद कई फिल्मों की शूटिंग होगी। सर थोड़ा सा इसी पे सर। जम्मू कश्मीर एक फेवरेट डेस्टिनेशन फिल्म शूटिंग का बनता जा रहा है। 80 के दशक तक मैं समझता हूं कि हॉलीवुड की सभी फिल्में या बॉलीवुड की यहाँ अधिकांश फिल्में हुई, फिर से वो दौर लौट रहा है। 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। आज सब टीवी ने पश्मीना नाम का एक सीरियल यहाँ से प्रारंभ किया है। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ और मुझे लगता है इससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार और यहाँ की इकोनॉमी में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। थैंक यू। इसका नाम पश्मीना धागे मोहब्बत के है। पर्टिकुलर रीजन पश्मीना नाम रखा है सर इसका? पश्मीना नाम पर्टिकुलर रीजन एक्चुअली मेरे वालिद साहब जो मेरे फादर हैं मिस्टर प्रेम किशन, उन्होंने एक शो बनाया था गुल गुलशन गुलफाम। बहुत ही पॉपुलर था 89, उस वक्त मैं ऑफ कोर्स बच्चा था। उस वक्त गुल गुलशन गुलफाम आई थी, 3 हाउस बोट थे। पश्मीना हमारे हीरोइन का नाम है और पश्मीना हमारे हाउस बोट का नाम है। वो लेगेसी को कैरी ऑन करते हुए एक हाउस बोट की ट्रेडिशन, एक माँ बेटी जो एक हाउस बोट चलाते हैं, जो हाजी बाबा ने उन्हें जो एक हाजी कम्युनिटी ने उन्हें दी है, और एक लव स्टोरी जो हम चाह रहे थे कि मेरे इतने दोस्त, मेरे इतने अंकल्स जो कश्मीर में हैं, मैंने एक अलग ही कश्मीर देखा है, एक बहुत ही प्यार भरा कश्मीर देखा है। एक कश्मीर जहाँ पे जो हम कश्मीरियत की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अगर आप रास्ता खो जाए आपको घर ले जाएंगे, आपको कहवा पिलाएंगे, आपको आपकी खातिरदारी करेंगे, और फिर अगर आपका नंबर भी, आप मोबाइल भी बंद हो गया तो अपना फ़ोन देके आपको पहुंचवा देंगे। तो जो आप फिल्मों में देखते हैं वो बहुत गलत है। यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं। यहाँ पे आज मुहूर्त है जो हमारा शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है पश्मीना, और पश्मीना ही मैं हूँ इस शो की। तो बाकी की डिटेल्स आपको जैसे जैसे टेलीकास्ट होगा फिर वैसे लग जाएंगी पता। और आई विश आप सब लोग देखें, जो भी मेरी ये वीडियो देखेगा तो ये शो को जरूर देखना। बहुत अच्छी बात है, इससे और ज्यादा लोगों को आने का यहाँ पे मौका मिलेगा। बट मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं हम लोगों को काम करने के लिए, हम भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे अपना काम करें, सो दैट कि कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से चीजों में बैन हो। दहशतगर्द तौहर राना की मुमकिन हवालगी पर पाकिस्तान की गहरी नजर है। अमेरिका में पाकिस्तानी मिशन ने लॉस एंजलिस में अपने कौंसलेट को खत लिखा है जिसमें पाकिस्तान ने निजात कैनेडियन ताजिर तौहर राना की हवालगी के मामले की कड़ी निगरानी पर जोर दिया गया है। न्यूज 18 ने खुसूसी मवासलत हासिल की है जिसमें शिकागो के ताजिर के मामले में पाकिस्तान के खदशे को जाहिर किया गया है जो 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में उसके किरदार के लिए हिंदुस्तान को मरतूब है। पाकिस्तान तौहर राना की भारत को हवालगी से खौफजदा है। इससे पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के मुलविस होने की निशानदेही हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने हाल ही में इस बारे में मशावरती कमेटी को कुछ ऐसा ही कहा था।
26/11 अमेरिका के मुतासरीन के लिए इंसाफ के हिंदुस्तान के मुतालबे के लिए पुरअज़्म है। वाज़ेह है कि कल सबसे पहले न्यूज़ 18 JKLH ने ही ये खबर चलाई थी। न्यूज़ 18 JKLH की जानिब से तहव्वुर राना केस पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि वाशिंगटन दुनिया भर में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है और 26/11 के मुंबई हमलों में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा करता रहता है। So this, Matt, as you so note, is a pending extradition matter, and so given the fact that it is pending, I don't have any specific comment to offer. Can you at least confirm that he has received the letter, Again, or that his office has received the letter? I'm just not going to comment on a pending extradition matter, Correct but or not, the Secretary of State signs off on the final. It's usually a rubber stamp, but is it correct or not that the Secretary of State signs off on the final surrender of any extradition or his designee? I'm sure the Department of Justice can outline the specific steps that are required in an extradition matter. The Department of State can also confirm that what I know to be true, which I don't understand why you're not saying here, is that the Secretary of State has the final signature on a surrender. That is, broadly speaking, that is my understanding of the process, but I'm sure... Why can't you say whether or not you've gotten a letter? Because the process continues to be pending, Matt, but what I can say is that... Well, why that means that you can't speak to whether the Secretary has received a letter. What I can say is that we are committed to confronting terrorism across the world, and we continue to call for those involved in the 2008 Mumbai attacks to be brought to justice, but I'm not... The question is whether the Secretary has or has not received a letter seeking, asking him to deny or reject the surrender order. I'm not confused by the question you're asking. I'm just simply stating to that I don't have additional comments since it's pending. और आपको आगे बता दें कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और मोटरसाइकिलों पर स्टंट करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई है। इस सिलसिले में SSP ट्रैफिक रूरल रविंद्रपाल सिंह ने पापुर और अवंतीपुरा में एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत कई ड्राइवरों के खिलाफ चालान किए गए हैं जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। वहीं SSP ने इनके वालिदैन से अपील की है कि जो कम उम्र बच्चों को गाड़ियां या स्कूटर चलाने देते हैं, उन्होंने बताया कि जो भी नाबालिग बच्चा गाड़ियां या स्कूटर चलाते पकड़ा जाएगा, उनके वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को आप बेलगाम मत छोड़िए और उनको ये बाइकर्स मत दीजिए, क्योंकि अगर उनके पास वैलिड DL नहीं है और वो ऑथराइज नहीं है कोई भी ड्राइविंग करने के, ना तो नीदर फोर व्हीलर ना द टू व्हीलर्स, बट आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि वो जो पेरेंट्स हैं दे टू बी कैन बी पेनलाइज्ड और उनको भी पनिशमेंट हो सकती है। एक तो नशे की हालत में वो ड्राइव नहीं करेंगे, मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे और प्लस अपना सीट बेल्ट जो है वो लगा के रखेंगे। और बाकी जितने भी हमारे ड्राइवर हैं यहाँ पे जो HMV वाले हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना डॉक्यूमेंट रखिएगा, आप अपना फिटनेस रखिएगा। आप अपनी फिटनेस आपकी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फिटनेस की वजह से भी एक बहुत बड़ा सबब बनता है फैटल एक्सीडेंट्स का। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। बडगाम के मागाम में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास पीने के पानी की पाइपलाइन फटने से राहगीरों, दुकानदारों और सयाहों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहां मौजूद तिजारत से जुड़े और रिहायश पसीर लोगों का कहना है कि पाइपलाइन से जारी पानी से सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। लोगों का कहना है कि अगरचे आज तक कई बार महकमा PHE को इस मसले को ठीक करने के बारे में मुत्तला किया गया, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। मकामी दुकानदारों और लोगों ने महकमे के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए अपील की है कि इस पाइपलाइन को जल्द से ठीक किया जाए। ठीक कीजिए यहाँ पे, लेकिन हमारी बात वो एक कान से सुनते और दूसरी कान से छोड़ते हैं कि नारबल से लेकर गुलमर्ग यानी कि टूरिस्ट रोड है और जो टूरिस्ट यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी मतलब इस चीज़ को देख रहे हैं और वो क्या कह रहे होंगे इस बारे में। तो मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो PHE डिपार्टमेंट यहाँ पे आए और ये ठीक करे। यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक देखिए लगभग 2-1.5 महीने से लीकेज है। 5 बार उनको कॉल किया कि यहाँ पे आ जाइए, हमारा लीकेज ठीक कीजिए। हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, PHI वाले किस बात का तनख्वाह ले रहे हैं? एग्रीमेंट 2 किए हैं, एक ही नाम पे 2 एग्रीमेंट किए हैं और लीकेज करने के लिए कोई नहीं आ रहा है।
आपको मैं प्रूफ दे सकता हूं कि अभी 2 एग्रीमेंट एक ही नाम पे उन्होंने की। मेरा यहाँ पे वर्कशॉप है, मेरा रास्ता देखिए, मैंने कितना नीट एंड क्लीन रखा है। और ये PHA वालों का हाल है, ये टूरिस्ट एरिया है। G20 के नाम पे ये देखो बदनुमा दाग, ये PHA वालों के लिए बदनुमा दाग है। अब हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूँ कि PHA वालों के खिलाफ या कार्रवाई करें या उनके बदले उनको ट्रांसफर करके कोई और मुलाजिम यहाँ आए जो हमें ये ठीक करके। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। states. 2014 नौशहरा श्रीनगर एसिड अटैक केस, अदालत ने दिया 2 मुलजिमों को कसूरवार करार। अदालत में 19 अगस्त को होगा सजा का ऐलान। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में भी हुई समाअत। चीफ जस्टिस की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच पर हुई समाअत। PDP सदर महबूबा मुफ्ती भी अदालत में रही मौजूद। चबलवास नेल राब्ता सड़क पर PMGSY का काम जारी। तामीरी कामों के मैयार पर लोगों ने उठाए सवाल। मशहूर गौहर अली लोन को प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड 2023 के लिए किया गया मुंतखब। मशरूम मेले के दौरान गौहर को अवार्ड से नवाजा जाएगा। सुल्तान कश्मीर मोहम्मद सुल्तान 10वीं आलमी पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए मुंतखब। अमेरिका में होने वाली चैंपियनशिप के लिए टनमर्ग कंसर के नौजवान का हुआ इंतखाब। कुलगाम में इंतजामिया ने की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तशखीसी मराकज और अद्वियात की दुकानों को किया सील। लोगों ने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे की इस कार्रवाई की सताइश की। दो 2014 नौशहरा श्रीनगर तेजाब हमला केस में अदालत ने दोनों मुलजिमान को IPC की दफा 326A और दफा 12। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। पुणे अमरनाथ यात्रा को आज यात्री निवास भगवती नगर से झंडे दिखाकर रवाना किया गया। ADGP मुकेश सिंह ने गणेश पूजन के बाद यात्रा को झंडे दिखाकर रवाना किया। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान 29 बसों में 1318 यात्री दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यात्रा आज पुंछ में रुकेगी। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा बैजनाथ राष्ट्रीय साहसिक यात्रा के रूप में निकालता है और प्रतिवर्ष की अपेक्षा इस बार जोश ज्यादा है। आप पहली यात्रा में देखेंगे तो 1318 यात्री इस बार यात्रा में जा रहे हैं, जिसमें आसाम से हैं, उत्तर पूर्व आसाम से हैं, दक्षिण उत्तर कर्नाटक है, सौराष्ट्र प्रांत है गुजरात का, और मध्य भारत मध्य प्रदेश के ये प्रांतों से यात्रा जा रही है। और यात्रा में अथाह जोश है, अपार जोश है। और इस यात्रा हमारे लिए एक चैलेंज का विषय था, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां अपने पुंछ राजौरी क्षेत्र में अल्पसंख्यक हिंदू समाज के ऊपर बराबर हमले किसी समय हुए, आज वो संकल्प लेकर के किए थे कि हिंदू का पलायन नहीं होने देंगे। इसलिए आज ये यात्रा हमारे लिए एक जोश का कार्यक्रम रहती है। इस यात्रा के कारण वहाँ का हिंदू का रहना सुगम हुआ है और इसलिए यात्रा यह सम्मान के साथ निकले और में गौरव के साथ निकले, अपने मान बिंदु की यात्रा पुनः निकले। तो इस यात्रा के लिए यात्री तैयारी भी करते हैं और पूरे अपार जोश के साथ यात्रा निकाली जा रही है। बाबा अमरनाथ के यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, 11 दिन चलेगी। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो रास्ते में सुरक्षा हो, चाहे वो लंगर साइट्स पे हो, चाहे वो हॉल्टेज पॉइंट्स पे हो, पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, CRPF, फौज सभी आपकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। भगवती नगर के यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ के लिए जो यात्रा है यहाँ से निकल पड़ी है और यात्रियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कई बसें यहाँ पे यात्री निवास के परिसर में लाई गई थी। इन सब यात्रियों के लिए जो बाहर से आए हैं बूढ़ा अमरनाथ
की यात्रा करने के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी के लेके अगर बात करें तो सिक्योरिटी को लेके काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस यात्रा को यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया। एडीजीपी जो मुकेश सिंह हैं उन्होंने इस यात्रा को यहाँ से झंडा दिखा के रवाना किया और कुल मिला के 1328 यात्री हैं जो करीबन 28 बसों में यहाँ से जाएंगे और बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए 19 तारीख मंडी पहुँचेंगे पुंछ, जहाँ ये बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए वहाँ दर्शन करेंगे। कैमरामैन बंटी के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। श्री अमरनाथ जी यात्रियों का 40वां जत्था जिसमें 656 यात्री शामिल थे आज सुबह यात्री निवास जम्मू से मुक़द्दस गुफा के लिए रवाना हुआ। इस दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। इन मुसाफिरों में 370 मुसाफिर जो बाल्टल के रास्ते से सफर के लिए रवाना हुए और 286 मुसाफिर पहलगाम के रास्ते से सफर के लिए रवाना हुए। एसएसपी ट्रैफिक रविंद्र पाल सिंह ने पापोर का दौरा किया और ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कस्बा पापोर में ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए वो इंतजाम करेंगे और जो ड्राइवर सड़क के किनारे गाड़ियां पार्क करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि रॉन्ग पार्किंग भी बहुत एक बड़ा सबब है एक्सीडेंट को, और जो हमारी फैसिलिटेशन ऑफ द जो स्मूथ मूवमेंट हमारी रहती है व्हीकल की। जैसे आपने बताया कि कल एम्बुलेंस जो थी वो एक्सीडेंटल वाली एक लड़की थी हमारी, उसमें बैठी हुई थी और बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पार्किंग उनका मूवमेंट बिल्कुल स्लो हुआ। तो उसके लिए भी मैंने अपने ऑफिसर्स जितने भी हैं उनको हदायत दिया। रॉन्ग पार्किंग के लिए भी हम लोग एज पर द प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट हम लोग उनके चालान करेंगे और आने वाले दिनों में यू विल फील अ डिफरेंस हियर। और जहाँ पे भी रॉन्ग पार्किंग रहेगी वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम तरीके से हम उनको चालान करने की कोशिश करेंगे और एक डेटर्स भी शो करेंगे और अपने जितने भी ऑफिशियल्स अवेलेबल हैं। वादी कश्मीर की मईशत में मेवा सनत का अहम रोल है, लेकिन हर साल सेब की कीमतों में आ रही गिरावट से काश्तकारों को माली नुकसान का सामना है। पुलवामा के मेवा काश्तकारों ने मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए ग्रेडिंग लाइन का क़याम अमल में लाना शुरू कर दिया है। आज तक ग्रेडिंग लाइन की सहूलत कोल्ड स्टोर्स तक ही महदूद थी। पुलवामा के टेकन इलाके में मेवा बागात के साथ ही काश्तकारों ने ग्रेडिंग लाइन कायम की है, जिससे न सिर्फ मेवा सनत को फरोग मिल रहा है बल्कि कई बेरोजगार अफराद को रोजगार भी फराहम हो रहा है। हम 2016 में गए थे हिमाचल प्रदेश। हमने उधर देखा था जो भी माल आ रहा था मार्केट में हर घर में उधर ग्रेडिंग लाइन लगी होती थी और वो तो जैसे उनकी पैकिंग बहुत अच्छी आ रही थी। 2016 से लेके 19 तक हमने उधर से माल लिया था। जैसे उधर से हम वापस आ गए कश्मीर तो हमने इनिशिएटिव लिया कि हम ये प्रोजेक्ट डाल देंगे और हमने गवर्नमेंट की वसादत से हमने उनकी मतलब कंप्रोमाइज़ मिला। APMC पुलवामा की तरफ से उन्होंने एश्योरेंस दिया कि आप डाल दो, हम आपका भरपूर मदद इसमें कर लेंगे। APMC पुलवामा तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ सबसे फ़ायदा कि ग्रोवर को फ़ायदा आना चाहिए और आपकी वसादत से हम ग्रोवर को एक अपील करना चाहते हैं कलर वाला माल ही तोड़े वो। अम सत आव फायदा क्या हैंड पैकिंग सही ग सैनिस मालस कह टाइम लगान दोहस मज हेकान गाड़ बनित कह सठा शुक्र गुजार गो गवर्नमेंट तम पे हाजी गुलाम नबी ये ग्रेडिंग मशीन त्रमुच मिले सहूलियत। यहाँ पे ग्रेडिंग का लाइन लगाया है, इससे बाहर वाले व्यापारियों को भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कई दफ़ा बाहर से व्यापारी आता है उसको काफ़ी समय लग जाता है गाड़ी लोड करने के लिए, माल तैयार करने के लिए, पर ग्रेडिंग लाइन पर ना हैंड टू हैंड माल मिल सकता है। एक दिन में 1-2 गाड़ी आराम से बन सकती है। और सब डिवीजन हेडक्वार्टर बानिहाल से 6 किलोमीटर दूर चबलवास की 2 पंचायतों में आवाम को मुश्किलात का सामना है। सब डिवीजन बानिहाल में चबलवास नील राब्ता सड़क पर BMGSY की तरफ से जारी काम के मयार पर लोगों ने सवालात उठाए हैं और करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे तामीराती काम में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने, टेंडरों के मुताबिक काम न करने का इल्जाम लगाया है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि चमलवास नील राब्ता सड़क अगरचे पिछली 4 दहाइयों से महकमे तामीरात आम के लिए सोने की खान बनी हुई थी, ताहम अब इस सड़क के 9 किलोमीटर के हिस्से पर BMGSY की तरफ से मैकडम बिछाने के लिए गुज़श्ता साल दिसंबर में टेंडर किया गया था, लेकिन 8 महीने का अरसा गुजर जाने के बावजूद काम को मन मर्जी से अंजाम दिया जा रहा है।
लोगों का कहना है कि यह सड़क चबलवास, जानचूस, लेवरा, गगड़नाग और नील के 30,000 से ज्यादा लोगों के लिए वाहिद सड़क है। ये चमलवास से होकर नील को जाता है। इस पे तकरीबन 40-50 हज़ार की आबादी मुश्तमिल है। जब से ये काम शुरू हुआ है तब से हमने देखा कि क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है। जो इन्होंने रोड को बढ़ाना था वहाँ बढ़ाया नहीं, इन्होंने ठीक तरह से कटिंग नहीं की। जहाँ पे इनको पत्थर ज़रूरत थे दीवारों के लिए वहाँ पे इन्होंने कटिंग की और पत्थर को तोड़ के अपनी दीवारों में इस्तेमाल किया। और जहाँ पे इन्होंने दीवारें लगानी थी वहाँ लगाई नहीं, और अगर लगाई भी तो उसमें इन्हें रेशो जो ठीक तरह से नहीं डाला। तो यहाँ के लोगों को जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मुश्किलात के सिवा और कुछ नहीं मिला। अमीरों के घर तक रोड पहुँच गया, आगे फंस गया सर वार्ड नंबर 2, उधर खाली सर मजदूर है, तो उधर भी रोड बना है सर, इधर भी रोड बना है सर। अब हमें समझ नहीं आता हमारी बदकिस्मती कौन है। मोदी साहब ने सर मेरे भाई को 1.5 लाख रुपए दिया था मकान के लिए, 2,30,000 सर खच्चर वाले ने लिया मटेरियल का। मकान सर उधर ही है, मटेरियल सर घर में है। सरकार ऑर्डर दे रोड ले जाओ, हम सर चंदा करके शाम तक रोड ले जाएंगे। आगे भी रोड बना है, पीछे भी रोड बना है, खाली सर सेंटर में रोड रुका हुआ है 10 साल हो गए। वार्ड नंबर 2 खबड़ियाल, इसमें 2018 से लेकर 2023 तक पंचायत के लेवल पर कोई भी ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हुआ है। इसमें कोई फंड्स नहीं आई है। ब्लॉक शेयर, डिस्ट्रिक्ट शेयर, बीडीसी चेयरमैन फंड्स, डीडीसी कौंसल फंड्स, ये मेरे वार्ड के अंदर कोई फंड्स नहीं आई है। हमें बड़े छोटे से मसले के लिए भी गवर्नर इंतजामिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लोगों को इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं लेकिन उसके बाद उसका फुकदान ही होता है। रेगुलरली हम विजिट करते रहते हैं। रोड की क्वालिटी जो मेंटेन करना जो हमारा काम है, तो हम इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। क्वालिटी का इशू जो जहाँ भी है हम उसको एड्रेस करते हैं। मैकडम जो है, जो पुराना मैकडम है उसको हमने क्लैरिफाई किया हुआ है। उसके ट्रेसेस कहीं पे रह जाते हैं थोड़े बहुत, अदरवाइज हमने उसको कम्प्लीटली रिमूव किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। संगलदान के रिहायशों ने मकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए डॉक्टर के इंतखाब पर इत्मीनान का इजहार किया है और BMO गोल का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही उन्होंने जोश खरोश से BMO गोल की हिमायत में नारे लगाए। मीडिया से बातचीत के दौरान मकामी लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह कम्युनिटी ने डॉक्टरों की तकर्रुरी की वकालत की थी, उसी तरह इंतजामी और सेहत के महकमों को PHC संगलदान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ताउन करना चाहिए। उन्होंने पीने के पानी, अस्पताल की चहारदीवारी, अल्ट्रासाउंड मशीन और एम्बुलेंस की बहाली पर जोर दिया। और इसी के साथ JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।